दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का आंसर। दोस्तों जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग बिहार बोर्ड के छात्र हैं और मैट्रिक परीक्षा में 400 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दौरान हम इस चैनल पर बहुत सारा वीवीआई क्वेश्चन अपलोड करेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा करके रखिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए में इंग्लैंड, बी दिया हुआ है रूस, सी दिया हुआ है ऑस्ट्रिया और डी दिया गया है पर्सा। तो दोस्तों इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि जालवेराइन एक संस्था थी। दोस्तों जालवेराइन एक संस्था थी, वो किसकी संस्था थी। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की, सी है विद्वानों की और डी है पादरी सामंतों की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यापारियों की, यानी कि जालवेराइन एक संस्था थी, वो किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, आपको ऑप्शन दिया हुआ है रूस, जापान, चीन और क्यूबा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा रूस, यानी कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध समाप्त हुआ था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज वॉश और डी है रूजवेल्ट। तो देखिए जब हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध समाप्त हुआ था उस समय जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो कौन था, निक्सन था। इसको आप लोग याद रखिए कौन था, निक्सन था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए पांचवा प्रश्न कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। यानी कि गदर पार्टी का जो संस्थापक है वो कौन है, लाला हरदयाल है। और कब हुआ है, तो 1913 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न बहुत ही आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। दोस्तों अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट में जाकर के देख लीजिए, इसका आंसर दिया हुआ रहेगा। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए सातवां प्रश्न कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। कहता है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में जीवन निर्वाह का अर्थव्यवस्था, बी है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी है सभी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किस स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। कहता है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में ग्रामीणीकरण, बी है शहरीकरण, सी है कस्बों और डी है बंदरगाहों। तो देखिए हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शहरीकरण, यानी कि शहरीकरण को
गंभीर रूप से प्रभावित किया। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1914, बी है 1922, सी है 1929 और डी है 1927। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1929 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों कहता है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1951 में, यानी कि ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मैंगनीज, बी है टीन, सी है लोहा और डी है बॉक्साइट। तो देखिए एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइट है, यानी कि किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। दोस्तों देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो इसका उत्तर होगा 10 करोड़ टन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। दोस्तों कहता है कि कौन प्राकृतिक संपदाओं में कहता है कि किसका भंडार है वो सीमित है। आपको ऑप्शन देख के बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कोयला, बी है हवा, सी है मिट्टी और डी है सौर शक्ति। तो देखिए इसमें किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार सीमित है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में डिगबोई, बी है झरिया, सी है घाटशिला और डी है जादूगोड़ा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जादूगोड़ा, यानी कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ ए में असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है मेघालय। तो देखिए भारत में जो सौर ऊर्जा के सबसे अधिक विकास की संभावनाएं हैं वो कहाँ हैं? राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। दोस्तों तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो देखिए जो तारापुर है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 17 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, यानी कि भारत का जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है वो किस मिट्टी से ढका हुआ है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में जलोढ़ मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है पर्वतीय मिट्टी और डी है लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र है भारत का वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। दोस्तों संसाधन होते नहीं बनते हैं यह जिमरमैन का कथन है। किसका कथन है? जिमरमैन का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 20वां सवाल में। देखिए कहता है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। दोस्तों कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में वैशाली, बी है दरभंगा, सी है बेगूसराय और डी है भागलपुर।
तो देखिए कुशेश्वर जो है वो कहाँ है, दरभंगा में है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना, कौन बना? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है हरियाणा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बिहार। दोस्तों दलित और महादलित की एक नई पहचान कौन सा राज्य बना है? तो बिहार। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 22वां सवाल कहता है कि नस्ल का आधार है। दोस्तों नस्ल का आधार क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जीवन शास्त्र, बी है धार्मिक, सी है सामाजिक और डी है आर्थिक। तो देखिए नस्ल का जो आधार है वो कैसा है? जीवन शास्त्र है, यानी कि जीव शास्त्र है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 23वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यानी कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस वर्ष आरंभ हुआ है, यानी कि किस वर्ष उसे प्राप्त हुआ था? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देखिए 1975 में क्या हुआ था कि आपातकाल लागू हुआ था, देश में आपातकाल की घोषणा हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए 26 नंबर सवाल में। देखिए कहता है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? दोस्तों भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ ए में मोरारजी देसाई, बी है नीतीश कुमार, सी है इंदिरा गांधी और डी है जयप्रकाश नारायण। तो देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने किया। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 27 नंबर सवाल कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? देखिए चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अंगूर के पेड़ काटने से, बी दिया हुआ है आर्थिक शोषण के मुक्ति से, सी है शराबखोरी से और डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो देखिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जो चिपको आंदोलन है वो इससे संबंधित नहीं है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ सामाजिक व्यवस्था है, बी है आर्थिक आदर्श है, सी है विशेष मनोवृत्ति है और डी है उपरोक्त तीनों। तो देखिए लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी कि उपरोक्त तीनों। चलिए उसके बाद आइए 29वां सवाल में। देखिए कहता है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, यानी कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। चलिए उसके बाद आइए 30वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सतत विकास का उद्देश्य है। दोस्तों सतत विकास का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। दोस्तों नरेगा एक कार्यक्रम है वो किस स्तर का है? तो ऑप्शन दिया हुआ ए में राष्ट्रीय स्तर का, बी है प्रांतीय स्तर का, सी है विश्व स्तर का और डी है कोई नहीं। तो देखिए जो नरेगा है वो राष्ट्रीय स्तर का है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। दोस्तों राष्ट्रीय आय किसके समतुल्य होता है?
तो उपभोग, व्यय और विनिमय के योग का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इसको आप लोग मिला लीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 35वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। दोस्तों बीमारू राज्य कौन नहीं है, ऑप्शन ए दिया हुआ बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है उड़ीसा। तो देखिए इसमें जो कर्नाटक है वो बीमारू राज्य के अंतर नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। देखिए पिछड़ा राज्य कौन है, तो ऑप्शन दिया हुआ ए में पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है दिल्ली। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बिहार। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 37वां क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है विश्व बैंक, बी है IMF, सी है UNO और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा विश्व बैंक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण कौन करता है, विश्व बैंक करता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 38वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो वो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा, तो राज्य आयोग को करेगा। किसको करेगा, राज्य आयोग को शिकायत करेगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो है अत्यधिक वर्षा होना, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा जल की अधिकता, तो देखिए दोस्तों ये इसका आंसर नहीं होगा। वर्षा अत्यधिक होगा तो नदियों में बाढ़ जरूर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, यह 100% सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 40 नंबर सवाल कहता है महासागर की तली पर होने वाला कंपन को क्या कहा जाता है। तो महासागर की तली पर जो कंपन होता है उसको कहा जाता है सुनामी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन देख लिए हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो सके। और दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम में हम VVI क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड करेंगे जो आपके मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिए।